दोस्तों, क्या आपको पता है ज़्यादा समय पानी में रहने से हमारे हाथ और पैरों के स्किन रिंकली क्यों हो जाते हैं। और एक ऐसा मूवी जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको नॉन स्टॉप 1 महीने के लिए मूवी देखना पड़ेगा, इतना लंबा है ये मूवी। और सैटर्न को अगर आप पानी में डुबाए तो ये फ्लोट करेगा। जानेंगे इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है और आज इसी प्लेनेट के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ओशन हो, बड़ा मतलब सैटर्न से भी बड़ा, और अगर उसमें सैटर्न को रख दिया जाए तो ये वाटर में फ्लोट करेगा, क्योंकि सैटर्न का डेंसिटी वाटर से कम है। जहाँ पर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, वही सैटर्न का डेंसिटी 0.687 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और आपको तो पता ही होगा, अगर किसी चीज़ का डेंसिटी वाटर से कम हो तो वो वाटर में फ्लोट करता है। लेकिन सैटर्न का डेंसिटी इतना कम क्यों है? तो इसके पीछे का वजह है कि सैटर्न मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है, और ये दोनों ही गैस का मास वाटर से काफ़ी कम होता है। दोस्तों, आप लोगों ने वुडपेकर तो ज़रूर देखा होगा। वुडपेकर का जो जीभ होता है वो उनके बीक से भी 3 गुना ज़्यादा लंबा होता है। तो भाई वो उनके जीभ को रखते कहाँ है? असल में वुडपेकर का जो टंग होता है वो स्कल के पीछे से ब्रेन के चारों ओर रहता है। हालांकि उनका टंग ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, और उनका ये लंबा टंग उनको खाना ढूंढने में मदद करता है। और आपने देखा होगा कि वुडपेकर खाना ढूंढने के लिए पैर में उनके चोंच से बार बार मारता रहता है, लेकिन इसके बावजूद उनको शक्कर नहीं आती है। इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? असल में इसका कारण भी उनके टंग का ये स्ट्रक्चर ही है। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से इनको ये अमेजिंग एबिलिटी मिलता है। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि ज़्यादा देर पानी के टच में रहने से आपके हाथ या फिर पैरों के स्किन सिकुड़ जाती है और उंगलियां रिंकली से दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? असल में ज़्यादा देर पानी में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम एक सिग्नल एमिट करता है, जिसके कारण हमारे पैरों के या फिर हाथों के तलवे के स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल होता है वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण उस रीजन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और इसी वजह से हमारे स्किन के अंदर के लेयर्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमारे स्किन के आउटर लेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण उंगलियां रिंकली से दिखने लगते हैं। और भले ही आज ये सब आपको घटिया लगे, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। आपने देखा होगा कि पानी में हम आसानी से ग्रिप नहीं बना पाते हैं, इसीलिए पानी में हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारा स्किन रिंकली हो जाता है तब हमारा ग्रिप अच्छा बनता है। इसीलिए पानी भरे जगह में चलना या फिर पानी में किसी चीज़ को पकड़ना आसान हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी मूवी देखा है? ज़्यादातर मूवीज़ का लेंथ 2 से 3 आवर्स ही होता है। और अगर आप मूवीज़ देखने के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो तो आपने 4-5 घंटे की भी फिल्म देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी स्वीडिश एक्सपेरिमेंटल फिल्म लॉजिस्टिक्स के बारे में सुना है? ये मूवी 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, पूरे 857 आवर्स लॉन्ग है। इसका रनिंग टाइम 51,420 मिनट्स है, यानी कि ये फिल्म पूरे 35 दिन 17 घंटे की है। ये फिल्म अगर आप थिएटर में देखना चाहते हो तो आपको बोरिया बिस्तर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि करीब 35 दिन तक वही रहना पड़ेगा। अब आप लोग उनका नाम भी जानना चाहते होंगे जिन महापुरुषों ने इस फिल्म को बनाया। तो इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया एरिका मैग्नुसन और डेनियल एंडरसन ने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।